वेलकम बैक टू माई चैनल आदित्य शुक्ला ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने वाले हैं अपना। और अभी इधर बहुत दिनों से मैं बना नहीं रहा था और शायद इतने दिन हो गए कि मेरी क्लास भी स्किप हो गई है। अब पहले मैं 8th में था, अब 9th में आ गया हूँ और 9th भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब आप जानते हैं अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आने वाला है अब। सो आज 20th है, 20 अक्टूबर। आज के दिन तो गाइस करवा चौथ है, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द मदर्स हु आर सीइंग माई ब्लॉग। मतलब जो भी बच्चे देख रहे हैं उनकी मदर्स को, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतने दिन से इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि गाइस टाइम नहीं मिल रहा था और फालतू में आलस आ रहा था और अपना काम कर रहा था मैं कुछ भी। मैंने सोच रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ करके अभी ये चीज़ नहीं करूँगा, कुछ और भी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अभी नहीं करूँगा, मन नहीं हो रहा है। सो इस टाइप की चीज़ थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि फिर अब बनाना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग एक नया ब्लॉग लेके आए हैं गाइस आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, मतलब आप डेली ब्लॉगिंग वापस शुरू करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि अब आएंगे मेरे ब्लॉग जल्दी से जल्दी, हर एक हफ़्ते में 2 से 3 से 4 ब्लॉग। या कोशिश तो यही है भाई, देखिए कोशिश असली हमारी ये है कि आपको 365 दिन करें ब्लॉग, लेकिन वो जानते हैं आप हो नहीं पाता। और दिवाली वाली के ब्लॉग गाइस ज़रूर से ज़रूर आएगा क्योंकि दिवाली में मैं चाहता हूँ आप लोग देखें कि क्या होता है। अभी हम लोग के यहाँ दिसंबर में एक और चीज़ होती है जो कि मैं आने वाले ब्लॉगों में बताऊँगा, जैसे कि जब वो डेटें पास आ रही होंगी वो वाली चीज़ों की, तो मैं बताऊंगा आपको। शायद हम लोग कहीं घूमने भी हैं, शायद अभी मतलब पक्का नहीं है, तो उसका तो ब्लॉग डेफिनेटली आएगा। और इस बीच में मेरा एक जैसे ब्लॉग निकल गया वहाँ वाला, जैसे मैं गया था जगन्नाथपुरी कोलकाता। सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक द ब्लॉग एट दैट टाइम। सो एक वो चीज़ थी जो मैंने नहीं करी, नहीं तो उस टाइम पे मेरे को बहुत सही था, बहुत अच्छी अच्छी जगह हम लोग गए थे। तो कोलकाता गए थे हम लोग, जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए थे हम लोग, और हम लोग गए थे कहाँ, झारखंड भी गए थे हम लोग। सो दैट वाज अ रियली गुड टूर, बट आई हैव नॉट मेड अ वीडियो फॉर यू, सो आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट। आई कंपनसेट। बट गाइस अब मेरा डायरेक्टली लगातार ब्लॉग आएंगे, आपको दिखेंगे ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग मैंने ये सोचा है कि आज के ब्लॉग में हम लोग कुछ कोशिश ये करेंगे कि आज के ब्लॉग में हम लोग आर्ट टूल्स के बारे में बनाएंगे। क्योंकि देखिए आप नॉर्मली हर बच्चा, हर आदमी कुछ ना कुछ दिन भर चित्र बनाया करता है, कुछ ना कुछ अपने, अगर पेन हाथ में है, पेंसिल हाथ में है, कोई चीज़ है जिससे बन सकता है तो कुछ ना कुछ उसमें गोजागाजी करा करेगा, मतलब हाथ चलता रहता है उसमें। जैसे मेरी कॉपीज़ आप बुक्स देख लीजिए जिसमें पढ़ता हूँ, तो बुक्स में आधे से ज़्यादा पेज के अगल बगल से चित्र बने हैं चेहरों के। तो मेरे को तो ड्राइंग से आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, बहुत प्यार है मुझे। और सो मेरे पास टूल्स भी हैं और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वही टूल्स, जो नॉर्मल टूल्स हैं। ये टूल्स हर बिगनर, हर आदमी के पास होनी चाहिए, और जिससे कि उसकी ड्राइंग थोड़ा अच्छी होगी, उसकी ड्राइंग स्किल्स थोड़ी अच्छी होंगी और मतलब उसको ड्राइंग में बहुत सही रहेगा। सो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यस, we will proceed with this. And first of all, I'm again compensating for not making the vlog for so long. Okay, so now we should proceed. अब आपको दिखाते हैं हम अपना ड्राइंग के टूल्स। Yes, this is the all the tools that I have till now for my sketching, drawing and painting. So yeah, we should proceed. नाउ सबसे पहले गाइस हम लोग बताएंगे पेंसिल्स के बारे में, क्योंकि मेन चीज़ यही है, बेसिक, सबसे बेसिक, कि भाई बिगनर भी नहीं होगा जो ना बिल्कुल मतलब रद्दी, भाई वो भी यही लेके करेगा ना कि पेंसिल की ज़रूरत है ही कोई चीज़ बनाने में, पेंसिल पेन कोई भी चीज़ हो, ज़रूरत ज़रूर है। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये गाइस ये अप्सरा की अपनी HB है। हमारे पास एक HB का गाइस पूरा एक सेट होना चाहिए, जैसे मेरे पास है, देखिए जैसे कि बिगनर से बता रहा हूँ, ये HB है, ये 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, नहीं 7 नहीं होती है, फिर
8 भी है और ये 10 भी है गाइस। ये सबसे आखिरी में जो ग्रीनिश वाली है थोड़ी, ये अपनी 10 भी है, तो इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये गाइस इन हर पेंसिल का शेड थोड़ा अलग है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा डार्क है। अब गाइस डार्केस्ट पेंसिल्स पे आते हैं, जो कि होती हैं ये वाली, जिनको हम लोग रियली बोलते हैं गाइस, हम लोग भूल गए हैं, चारकोल पेंसिल, ठीक है। अब चारकोल पेंसिल गाइस अपना ये है पूरा सेटअप। चारकोल में गाइस आती है 3, एक होती है हार्ड, एक होती है न्यूट्रल, एक होती है सॉफ्ट। लेकिन जिसका नाम सबसे तगड़ा होता है, अब आप सोचेंगे हार्ड है तो मतलब सबसे डार्क है, इसका उल्टा है। हार्ड वाली सबसे ज़्यादा लाइट होती है, न्यूट्रल वाली मिडिल की होती है थोड़ी, ठीक है। और जो सॉफ्ट होती है, ये ब्लू वाली है जो, ये सबसे ज़्यादा गाइस, सबसे ज़्यादा ये डार्क होती है, ठीक है। तो बाल में, दाढ़ी में, मतलब इन सब चीज़ों के थोड़ा मतलब अपना मोबाइल बना रहे हैं, कोई चेयर बना रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ा और डिटेलिंग देने के लिए ये चारकोल पेंसिल्स यूज़ होती हैं। ये HB का सेट के बारे में बता चुका हूँ गाइस, ये चीज़ हम लोग ज़रूर चाहिए, जितनी है HB 2B 3B 4B 5B 6B 8B और 10B गाइस, ये सबसे आखिरी में 10B तो लिखा दिख गया होगा आपको, ग्रीनिश और थोड़ी ग्रीनिश और ब्लैकिश पेंसिल है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेंसिल का, ठीक है। अब हमारे पास ये कोई सिंपल पेंसिल्स है, जैसे नटराज की बहुत काम आती है। इस नटराज की पेंसिल्स का एक अलग ही कलर है थोड़ा, जैसे ये जो रेड वाली है इसका थोड़ा अलग कलर होता है, अब ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। और ये सब मतलब ये ब्लॉन्ड येलो वाली है, ये थोड़ी ब्लंड, इसकी जो अंदर की नेब है पूरी ब्लंड है थोड़ी, तो इसलिए इसका फ़ायदा है, इसलिए मैंने ये वाली रखी है एक नटराज की 385। और वो तो गाइस उसको इरेजर की तरह की यूज़ करता हूँ इस वाली को। ये जो सबसे इधर वाली है ये येलो वाली, क्योंकि इसका जो पीछे का है उससे हम लोग जैसे छोटा छोटा पोर्शन है तो वो लोग हम लोग इरेज कर सकते, जैसे इन सब इरेजर से हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाते हैं गाइस अपने, अभी स्केचिंग ही में है तो गाइस ये थोड़ा जैसे हम लोग को एरिया को थोड़े वाइट थोड़ा एक हम लोग को शेड देनी होती है, वो आती है हम लोग की इससे। इसका गाइस नाम होता है जो कि मैं भूल गया हूँ, ये होती है अप्सरा की ग्लास मार्किंग वाइट ना। तो गाइस ग्लास मार्किंग वाइट, इसका ये काम होता है, जैसे आप देखे होंगे जैसे कोई स्केच होता है तो उसमें हम लोग वाइट पूरा करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ना। तो गाइस उसमें फिर सो गाइस इसके आगे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी वो मम्मी बोल रही थी, तो मम्मी को अभी मैंने मना कर दिया है काम करने को, अभी मैं आप लोग के साथ हूँ तो आप लोग को दिखाना है ये सब चीज़ें। तो ये ग्लास मार्किंग वाली है, ठीक है, वाइट वाली। तो इससे जैसे हम लोग एरिया होता है स्केचिंग का, तो उसमें हम लोग थोड़ा वाइट हम लोग का आता है ना, थोड़ा लुक, थोड़ा बीच बीच में जैसे वाइट बिल्कुल आती है, बूंद की वो बनाते हैं, जैसे वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं गाइस, तो उसमें जो बीच में वाइट थोड़ा बना होता है ना, वो इस चीज़ से होता है, और यही चीज़ से ही हो सकता है वो चीज़, ठीक है। ये नहीं कि आप इरेज कर करके वो जगह साफ़ कर रहे हैं तो वाइट पन्ना दिख रहा है, दैट्स नॉट एनीथिंग, दिस इज़ नीडेड टू डू दैट थिंग, ओके। और स्केचिंग में जैसे हम लोग आ जाते हैं अपना लेड पेंसिल्स पे, ये हमारी अपनी कैमलिन की है शायद, अभी हाँ कैमलिन ही की है, कैमलिन या फैबर कैस्टल किसी की है ये, मैं भूल गया हूँ लिटरली गाइस, क्योंकि बहुत दिनों से आर्ट की नहीं है। इसमें लिखा है जो ये वाली है वही वो वाली है, ठीक है। हाँ गाइस यहाँ मेरे पास अभी है जो सजाता हूँ अभी आपको, इसका नाम है, एक मिनट दिख नहीं रहा अच्छे से, ट्राई क्लिक 0.7 फैबर कैस्टल। सो गाइस अब यही चीज़, इस पेंसिल का नाम है ट्राई क्लिक 0.7। ये ट्राई क्लिक नहीं है गाइस, सर्कुलर वाली है। अब जैसे उसका ना था जो 0.7 वाली है, उसमें जैसे ट्रेंगल शेप है, जैसे डोम्स ने एक अपनी चीज़ निकाली थी कि वो ट्रेंगल शेप में करते थे ना पेंसिल, जिससे कि उनकी ब्रांड ज़्यादा चल गया। सो वही सेम चीज़ इसके साथ है, ये थोड़ी ट्रेंगुलर शेप में है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस पूरी ख़त्म पेंसिल है ना, तो उस पर पकड़ने में आसानी होती है। तो जैसे हम लोग लेड पेंसिल से कोई आउटलाइनिंग खींच रहे हैं चीज़ें की, तो उससे गाइस हम लोग की ये चीज़ ज़रूर आसानी से हो जाती है। और ये 0.5 वाली है गाइस, ये भी उसी कंपनी के, बट इसका कुछ मॉडल अलग है। और ये 0.5 की 3 लेड है, वो उधर 4 लेड, 0.7 की एक हाउज़र वाली ये लेड है ना, ये जो ये वाली है लेड है, और ये हाउज़र वाली पेंसिल है गाइस। बट वन थिंग इज़ वेरी सैड, दैट इज़ दिस पेंसिल, दिस पर्टिकुलर लेड पेंसिल, इट्स नेम वॉज दैट प्रो स्टार 0.5 फैबर कैस्टल। सो गाइस अब तक आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट पेंसिल, अब हार्दिक भाई अपने आ गए हैं, देख सकते हैं आप, ये उधर बैठे हैं। तो ये जो अब तक की पेंसिल थी ना गाइस, सबसे बेस्ट पेंसिल थी आज तक की जो मेरे को लगी है। देखिए प्रो स्टार, अब दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ प्रो स्टार 0.5 फैबर कैस्टल गाइस। इसमें जैसे जब मैंने बिगिनिंग शुरू करी थी गाइस, मेरे स्कूल में जैसे बहुत चल रही थी ये पेंसिल, तो बच्चे चिल्ला रहे, तो मैं भी लाया था, 4th क्लास की बात है गाइस, अभी तो मैं 9th में हूँ। तो गाइस ये पेंसिल मेरे को बहुत सही लगी थी, इसी से मैंने अपनी बिगनिंग करी आर्ट की, और इस पेंसिल की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इस पेंसिल से मेरे को मतलब
लगता था कि हाँ आर्ट बनाने का मन होता था इस पेंसिल को देख देख के। सो यस, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी गुड फॉर माई आर्ट करियर टिल नाउ। भाई ये डोम्स का एक हम लोग ने पैक, जैसे आपको पता है ना डोम्स का पैक आता है, उसमें से इसमें इस पूरे जो ये है चीज़, ये पूरी चीज़ है ना जो, वो तो पानी की बॉटल उसको हटा दीजिए, वहाँ तक पूरा इन सब चीज़ों में जो भी एक दो चीज़ें हैं ना, वो डोम्स के सेट से बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि ये वाली पेंसिल हो गई, ये वाली हो गई, ये शार्पनर हो गया, ये शार्पनर हो गया, डोम्स के ग्लिटर्स वाले हो गए, ठीक है। और ये अपना हो गया, क्या बोलते हैं, ये जो पेंट वाला ये हो गया डोम्स का, ठीक है। और अपना इधर से क्या हो गया, ये जो डोम्स का है, ये डोम्स लिखा हुआ है, ऑयल पेस्टल्स, ये हो गया डोम्स का, ठीक है। ये डोम्स का ये वाला है, डोम्स का ये वाला है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं डोम्स की जो अभी मेरे पास है। ये रेजर डोम्स की वाली जो इसमें कवर लगा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं पर्टिकुलर जो डोम्स वाले सेट में मिली थी, तो ये भी बहुत अच्छी थी, तो आप वो सेट ज़रूर ख़रीद लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियली हेल्प करेंगी। बट दिस पेंसिल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट दिस पेंसिल्स यू कैन नॉट स्टार्ट एन आर्ट करियर, ओके। और अब मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में, पेंटिंग के बारे में, ठीक है। सो गाइस ये जो पेंटिंग वाला सीन है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब उसमें कलरफुल जैसे आप बनाना चाहते हैं कोई चीज़ तो उसके लिए होता है। जैसे ये सिंपल आपको 20 रुपये के मिलते हैं वाले पैक में, ये दो आप पता है, ये हर नॉर्मल बच्चे ने, हर पुअर हो मिडिल क्लास हो जैसा भी हो, हर नॉर्मल बच्चे ने इसको यूज़ किया है और ये सबसे पहले यही लाया था। उसके बाद डोम्स के सेट से ये मिला तो मेरे को ये सबसे बेस्ट ये लगा बिकॉज इट्स क्वालिटी इज़ मोर गुड देन दिस वन, ओके। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव्ड है, ओके। सो ये वाले मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ जो ब्रश है ये वाला ब्रश वो बहुत अच्छा है कवर के साथ। और ये चीज़ आपको लगा होगा इसके साथ है, लेकिन नहीं, ये चीज़ मैंने अपने आप खरीदी, ये पूरा पेंट का है जिसमें पेंट रखते हैं, ओके। ये चीज़ अपने आप मैंने ख़रीदी थी अलग से, ये चीज़ अलग से ख़रीदी थी पेंट की। अब आ जाते हैं थोड़ा ग्लिटर पे, तो ये ग्लिटर्स हैं, जैसे आप ऊपर ग्लू लगा के ग्लिटर समझते हैं ना आप, ग्लिटर लुक करते हैं, वो वाला चीज़ है। ग्लिटर पेन है ये रेड कलर का, तो ये सब चीज़। अब गई जैसे इरेज़र आपको इसमें बहुत सारी दिख रही होंगी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, लेकिन बस आपको सबसे बेस्ट एक इरेज़र बताऊँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो बहुत जगह काम आती है, बहुत सी शेडिंग में काम आती है गाइस। इसका नाम है नीडेबल इरेज़र गाइस। ये मैंने ली है फैबर कैस्टल ब्रांड की। सो ये क्ले टाइप होती है गाइस, मेन इसकी थिंग ये है, ये क्ले टाइप होती है, मतलब इसको इसके आप रीजन्स थोड़े थोड़े तोड़ सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो तोड़ तोड़ के, और बस उससे आप इरेज कर सकते हो। तो ये चीज़ है इस चीज़ के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास एक ये है, आप जानते हैं इसका ये काम होता है ना गाइस। अब जैसे ये इसकी बहुत धारी होती है, मतलब इसमें बहुत शार्पनेस होती है इसका। ये जैसे ये पेंसिल्स आप देख रहे होंगे मेरी अनइवन कटी हैं, बिल्कुल अनइवन, ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप, अनइवन कटी हैं, वो मैंने इसी से काटी हैं क्योंकि पेंसिल्स जो होती है ना गाइस वो इसी से काटी जाती हैं। जो मेरी ये वाली HB पेंसिल्स होती हैं वो इसी से यूजली काटी जाती हैं, इसी से उसका शार्पनेस इसी से की जाती है, इसलिए मैंने इसको भी रखा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन गाइस इसको आप लोग बहुत सावधानी से रखिए क्योंकि इतना शार्प होता है कि गाइस आपका हाथ कट सकता है इससे, ठीक है। ये नटराज कंपनी का है, अब इसमें आप क्या बता सकता हूँ मैं आपके। जैसे आप देख रहे होंगे चुटपुट रखा है, आप सोच रहे होंगे क्या है। सो आपको बता देता हूँ, जैसे ये पेपर हो गया, ये रुई हो गई गाइस, ये अपना कान साफ करने वाला जो होता है इसका ईयरबड, इसका ये काम है। ये जो है ना इसके अंदर आपको थोड़ा ब्लैक पार्टिकल्स दिख रहे होंगे जो इधर आ रहे होंगे, देखिए दिखा होगा, अब दिखा होगा, ये ब्लैक पार्टिकल दिख रहे हैं जो इधर आ रहे हैं बार बार, ये एंड में बिल्कुल ब्लैक गाइस। इसमें जैसे पेंसिल आप ऐसे शार्प करते हैं तो उसका काला काला बुरादा निकलता है, वो इसके अंदर गाइस, वो शेडिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। सो ये सब शेडिंग की चीज़ें थी, जितनी ये पर्टिकुलर ये सब चीज़ें थी। वो भाई अपना हाईलाइटर है थोड़ा ग्लिटर टाइप वाला। और अब गाइस जैसे पेंटिंग वाला हम लोग ने बताया था, उसके साथ गाइस ये मैंने गाइस एक पर्टिकुलर कंपनी जो बहुत बेस्ट कंपनी है, वेल्डन्स, ठीक है, वेल्डन्स 89 SM वाले। तो गाइस इसकी मैंने आर्ट सीरीज़ है पूरी, इसकी मैंने ख़रीदी पेंसिल। सो गाइस इसके मैंने ज़्यादा उसमें वहाँ तो बहुत बरस थे, 3 4 2 नंबर 3 नंबर, जैसे इसमें ये लिखे 12 लिखा है, 12 लिखा है इसमें देखिए आपको 7 लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है, इसमें 5 लिखा है। तो गाइस इसमें मेन चीज़ ये थी ना अपनी कि इसमें हम लोग को सेट में ऐसे मिल रहा था, ये तो गाइस ऐसे ही फ्री के कहीं से मिले थे, ये सबसे लेफ्ट वाले ब्लैक कलर के हैं। तो गाइस ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसके जो ब्रश की जो क्वालिटी है ना, इस चीज़ की जो पर्टिकुलर ये चीज़ है, ये ब्रश वाली, ये बहुत अच्छी होगा, इसे पकड़ने भी अच्छे आते हैं। तो इसके मैंने पेन टूल्स ज़रूर लिए। अब गाइस कलर्स पे आ जाए तो अपना आप पेंसिल कलर से डोम्स का
और स्केच पेन्स है। स्केच पेन्स मेरे पास गाइस बहुत सारे एम्पल में है, क्योंकि पुराने वाले जो पड़े हैं वो सब भी हैं, तो ये सब छोटे बड़े सब है। जैसे ये हो गए छोटे वाले ये, और ये सब बड़े वाले हैं। तो हर कलर के मतलब समझ लीजिए कलर के तो मेरे पास बहुत सेट्स हैं। जैसे कलर आपको मिला है तो वो सारे सेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितने भी सेट्स हैं कलर सिंपल। ये भाई अपने सबसे बेस्ट जो बचपन में लोग यूज़ करते थे क्रेयॉन्स हैं ना, वैक्स क्रेयॉन्स। और ये पेंसिल कलर है, ये पेंसिल कलर है। लेकिन बस गाइस बेस्ट जो बताऊँ पेंसिल कलर तो वो ये डोम्स वाला है, बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मतलब इसमें कलरिंग बहुत अच्छी होती है और ये आसान होता है। अब ये अपना भाई आप जानते ही हैं कलर पेंसिल्स हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम भूल गया, इस ये हालत हो गई है। ये भी क्रेयॉन है, आर्टिका प्लास्टिक क्रेयॉन्स, नाम देखा अब तब याद आया। गाइस ये 2 सेट हैं, अब समझ सकते हैं। इसमें कैंडल रख दी थी गाइस, यही हो गया इसके साथ। और इसके अलावा ये सब है साइज थोड़ा, ये सब गाइस है इसमें पेंसिल कलर्स है, ठीक है। इसमें गाइस अपने वो हैं पेंसिल कलर्स, इसमें भी हैं, ठीक है। और एक चीज़ होती है ऑयल पेस्टल्स, वो बहुत काम आती है, आप जानते होंगे। जैसे आप सीनरी बनाते तो उसमें ऑयल पेस्टल्स बहुत काम आते हैं, आप जानते होंगे, आपने देखा होगा वीडियोस में। सो गाइस ये डोम्स के हैं, ये अपने उसके हैं, किस कंपनी के, मैंने कंपनी नहीं देखी, कोरस करके। गाइस कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं इसमें बहुत अच्छे हैं, बट गाइस बेस्ट क्वालिटी मेरे को इसकी लगी इस वाले की। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे हैं, मतलब समझ लीजिए 9-10 का डिफरेंस है, मतलब ये 9 तो वो 10 ऐसा वाला, ठीक है। अब ये जंबो कलर्ड पेन्स है गाइस, जानते हैं आप, इतने डार्क पेन्स होते हैं मोटे मोटे गाइस, ये बहुत आउटलाइनिंग में फ़ायदा आते हैं। जैसे नारुतो का लोग बनाते हैं उसमें यही सब यूज़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब गाइस ये आज तक की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी, ये ऑयल पेस्टल्स थे जो मेरे को बर्थडे में गिफ्ट मिले थे। इसमें 25 शेड्स होते हैं गाइस। ये गाइस आप ऐसे ऐसे शेड्स इसमें मिलेंगे जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। ये ऑयल पेस्टल सबसे बेस्ट, इन सब की कोई मिलानी नहीं गाइस इससे, इसकी इन सब की इससे कोई मिलानी नहीं है। सबसे बेस्ट ये ऑयल पेस्टल्स थे जो आज तक मैंने यूज़ किए हैं कभी भी, ठीक है। और अब गाइस आ जाते हैं अपना थोड़ा पेपर क्वालिटी पे। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर क्वालिटी आपको चूज़ करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ थिननेस एंड सॉफ्टनेस, ओके। जैसे पेपर थिन है तो बहुत फ़ायदा होता है उसके, जैसे ये पेपर थोड़े थिक हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बट गाइस आपको एक आर्ट बुक दिखाना चाहूँगा जो मैंने ख़रीदी थी रिसेंटली, ये वाली। इसके जो पेपर्स आप देख सकेंगे ये इसमें, तो इसमें देखिए बहुत थिन है, ये देखिए इतने थिन है और सॉफ्ट है पूरे, मतलब आप छूते तो बिल्कुल अच्छा लगता है ना। ऐसे पेपर्स आप यूज़ करेंगे तो आपको सही रहेगा। और ये भाई spiral.com करके कोई कंपनी है उसके हैं, उसमें बहुत सारे पन्ने, इस बार बहुत बड़ी बुक ली है इस बार, ठीक है। तो आप इसमें भी आर्ट बनाएंगे, आपको बीच बीच दिखाते रहेंगे ब्लॉग के बीच में। सो ऐसी वाली बुक आप ज़रूर लीजिएगा जो ऐसी होती है बगल में वाली, उसमें वो फ़ायदा होता है, एक पेज हटाओ दूसरे पेज बनाओ ऐसे करके, ठीक है। और इसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं, आप बना भी सकते हो ज़्यादा, फिर ऐसा होता है आर्ट बुक बदलते रहो लगातार, तो इसमें दिक्कत होती है। ऐसे आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आर्ट जो होंगी वो एक ही बुक में रहेंगी, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये अपना टेप है भैया, थोड़ा ये सब आप समझ गए होंगे देख के क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये स्केल है 15 सेंटीमीटर की। अब जैसे कोई हम लोग घर डिज़ाइन कर रहे थे भाई, घर तो ये नहीं होता कि आप सर्कुलर बना दे रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हो आप, मतलब उसकी जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो बिल्कुल बराबर की होती है ना, तो उसको स्केल से खींचते हैं। और गाइस एक 30 सेंटीमीटर वाली स्केल है ये वाली, वो 15 थी, ये 30 है डबल, तो ये हो गया। अब गाइस ये बड़े वाले पेपर्स हैं, ये इसकी क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है। इसमें ये किसी कंपनी के थे, मैं उसका नाम भूल गया, अभी आप कहें तो शायद कंपनी वाला स्टिकर पड़ा हो अभी बीच में, आई मैं देखता हूँ किधर है बीच में, तो देखेंगे। हाँ गाइस शायद पड़े हैं। अरे गाइस कोई हैंडमेड करके, अरे रुकिए, आइवोरी शीट्स है ना, आइवोरी शीट्स है कोई चीज़। इसकी कॉस्ट मेरे को बताइए, अभी ये भी रखा है मेरे पास अभी तक, 180 रुपये पड़ी थी। कितने पेपर थे, मटेरियल पेपर कितने थे अब ये देखना पड़ेगा। 25 पेज हैं गाइस, 25 पेज गाइस, 25 पेज इन बड़ी वाली ड्राइंग के लिए ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आदमी देखिए सिंपल उसी वाली सिंपल ड्राइंग बुक में बनाता है, इसमें तो बनाता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से बनाता है। तो ये चीज़ एक अच्छी थी। अब गाइस ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है इतना बड़ा, पूरा उधर तक है ना, ये बोर्ड इस बड़े वाले पेपर के लिए पर्टिकुलरली लिया था। और इस बोर्ड पे ये पेपर सेट हो जाए, उड़े ना, इसलिए ये लिए थे मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कैनोफ के ड्राइंग बोर्ड, क्लिप स्टील्स है ना, ये समझ गए होंगे आप। सो गाइस या दिस वाज द होल थिंग दैट आई हैव सो मेनी ड्राइंग बुक्स आल्सो दैट in that okay poly bag, in that particular polythene, but these are the almost all the things, and this is very important thing. I am
repeating this for the fourth or fifth time, that this is the very very important thing, and this is the baseline for an beginner. Okay, so this all was my tools which I used in my childhood, and now also I'm using it, and thank you guys for this. So now I would like you to see my face, okay, when I'm changing the camera. Okay, this was all the thing that I really wanted to show to you. Okay, and that pencil thing, that Faber-Castell HB pencils was the most important in this particular batch of tools. Okay, and now I want to conclude my vlog, okay, because it's really 10:05. You may see it's really 10:05 in the watch. Okay, so time is running very fast, but I am not running. That's why I was not able to make the vlog for so long, but I am sorry. एंड ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहे, अपना रिस्पॉन्स दें। और गाइस आप देखिए, जैसे पहले मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं देता, मैं सोचता था अपने आप भाई जिसका मन होगा वो करेगा, बट नाउ आई वुड लाइक टू प्रेशराइज यू बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेट गाइस आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, जैसे कमेंट आपको जो भी लगे, अच्छा बनाया, गंदा बनाया, जैसा बनाया, क्या क्वालिटी लगी वीडियो की, कैमरा चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या किस टॉपिक पे अगला ब्लॉग अब भाई तुम डालो यार, कहीं चले जाओ यार, ट्रिप पे चले जाओ, कुछ करो यार, अब मन नहीं लग रहा है, कहीं जाओ, बाहर जाओ, सब बताया करिए। तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा, हम लोग के ब्लॉग चैनल को फ़ायदा होगा, मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें दिखा पाऊँगा। बिकॉज गाइस हम लोग कमी किसी चीज़ की नहीं, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो आप जहाँ बोलेंगे हम लोग वहाँ जाके आपको दिखा सकते हैं। तो आप बस आप कमेंट बिल्कुल भर दिया करिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या देखना है कि हम उसको दिखाएं आपको। कि अब जैसे आर्ट टूल्स मैंने अपने आप बना दिया, अब आप कोई चीज़ बताइए, जैसे कि मैं अपना लैपटॉप दिखा दो यार, कुछ अपना दिखा दो क्या क्या गेम खेलते हो, या व्हाट्स योर डेली रूटीन, तो दैट वुड बी मोर गुड ना। अब ये सब चीज़ें आप प्लीज़ किया करिए, उससे आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, दोनों का फ़ायदा, उसी में दोनों लोग अच्छे में रहेंगे, ठीक है। और आज का ब्लॉग बनाने मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है, अभी तक इतने दिनों से बनाया नहीं था मैंने, कम से कम 6-7-8 महीने हुए होंगे। अब पता नहीं, मैंने गैस सच होता, जैसे होता नहीं है यूट्यूब पे अपनी चैनल डालो, वीडियो डालो, तो उसमें और वीडियोज़ पे जाओ, उसमें चेक करो कि क्या है भाई, कितने दिनों पहले डाला, देखें जरा डेट देखें, तो वो डेट देखने का इसमें रियली भूल चुका हूँ, तो पता नहीं। लेकिन बस ये है कि 3-4 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि 3 महीने तो हो ही गए होंगे ऑलमोस्ट, और मेरे को तो लग रहा है 1 साल हो गया है, या फिर 7-8 महीने हो गए हैं, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि लेकिन अब जो वीडियो आएंगी वो कुछ दिन के उसमें आएंगी, जैसे 2 डेज़ है गो, 3 डेज़ है गो, ऐसे आएंगी। अब चिंता मत कीजिए आप, मैं आपके साथ बिल्कुल अब बना रहूँगा, और आई एम जस्ट वेरी सॉरी फॉर नॉट मेकिंग द ब्लॉग वंस अगेन। अब मेरे ब्लॉग्स जल्दी से जल्दी आएंगे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे रख दीजिएगा, जिससे कि जब मेरी वीडियो आए तब आप देख पाएँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसकी वीडियो आ गई, अब देख लेंगे। तो इतनी चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यो